कि एमएलए साहब कहते हैं कि बड़ा ही जो है डेवलपमेंट हुआ है, सारे रोडों का काम हो रहा है, मैंने फलाना किया ढिमकाना किया कहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस सड़क पर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर ये जहमत नहीं की कि यहाँ करे। हमारा सवाल यह है कि भाई आप आए, इत्नाल पाटिल साहब इस रोड पर जो है ना थोड़ी सी अपनी गाड़ी को दौड़ाए और फिर इसके बाद में डिसाइड करें कि यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो एमएलए साहब का कहना जो है वो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनके काम के मुताबिक, लेकिन जेएम रोड के ऊपर आप आकर देखेंगे तो उनका कहना झूठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे रोड बनी ही नहीं है। पैसेंजर ने मुझे बोला कि मैं भाई साहब ऑटो में आया क्या हेलीकॉप्टर में आया, बोले वो आवाज़ देखते पड़ता, लेकिन ये ऐसे खड्डे हैं, ये जल्द से जल्द ये रोड का काम शुरू करें। तो ऑटो में जब आते हैं तो काफ़ी शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ कोई एमएलए है, कोई डीसी है, कोई कमिश्नर है, यहाँ के लोग इतने कैसे पछताई हालत में हैं, ऐसी बेकार रोड जो है फला हमारे इलाके में नहीं है। क्योंकि भारत भर से टूरिज़्म आते हैं, वो सभी शिकायत करते हैं, हम ही से शिकायत करते हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम एक ऑटो चालक हैं, हाँ हमारे पास कोई हमें उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। कभी कभी वो हमें गालियाँ भी देते हैं, कैसे घटिया लोग हैं आप। कहना बिल्कुल झूठ है। वो एरिया वाइज डेवलप, देखिए अगर बीजापुर में डेवलपमेंट कहे हैं तो जामिया मस्जिद की रोड जो है ना बीजापुर के मैप में आती है। अगर एमएलए साहब कह दे कि ये मैप में नहीं आती है और डीसी साहब कह दे कि बीजापुर के मैप में जामिया मस्जिद नहीं आती है, हमारे मैप से गायब है, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का दिया हुआ मैप है उस मैप से ये रोड गायब है। ಇದು ಯಾರು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಯಾರತ್ತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕದ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಲತ್ತದ। स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। आज बीजापुर शहर के जो जेएम रोड एक बहुत ही फेमस एरिया जिसे कहा जाता है बीजापुर में, जो अताउल्ला चौक से शुरू होता है और हकीम चौक में ख़त्म होता है, उसी को रोड के चलते आज सभी इस लाइन के ऑटो वालों ने यहाँ पे एक जमाव के यहाँ पे एक आक्रोश जता रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस रोड के चलते क्या कहना चाहते हैं। सर स्वागत है यस न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एहतजाज करने की वजह ये है कि जो अताउल्ला चौक से लेकर जो हमारे हकीम चौक तक जो रोड है एक कसीर तादाद वाला इलाका है। ये इलाका जो है असल में मुसलमानों की कसीर तादाद की वजह से जाना जाता है, लेकिन मैं गलतफहमी दूर करना चाहूँगा एसपी साहब की, डीसी साहब की, कमिश्नर साहब की और एमएलए साहब की। साहब यहाँ पर मुसलमान तो रहते ही रहते हैं, साथ में बड़ी बेहतरीन तरीके से मिलजुल कर और प्यार और मोहब्बत से हमारे भारत के अंदर हिंदू भाई भी रहते हैं। इसी तरह जेएम रोड के अंदर हिंदू भाई भी कसीर तादाद में वो भी रहते हैं। मसला ये है कि ऑटो वाले, ये रोड जो है जेएम रोड पर हम तमाम की रोज़ी रोटी चलती है। आज यहाँ पर ना कारखाने हैं, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ ढंडोरा पीटा जाता है, डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। एक रोज़ी का ज़रिया है वो ऑटो है। काफ़ी लोग जो है ऑटो चलाते हैं, उन्हीं में से हम आते हैं। शहर बीजापुर के अंदर जेएम रोड के अंदर हम ऑटो चलाकर अपनी रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। मसला ये है कि एमएलए साहब कहते हैं कि बड़ा ही जो है डेवलपमेंट हुआ है, सारे रोडों का काम हो रहा है, मैंने फलाना किया ढिमकाना किया कहते हैं,
लेकिन कभी उन्होंने इस सड़क पर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर ये जहमत नहीं की कि यहाँ की हालत क्या है। साहब, यहाँ पर आपको हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया, यहाँ मुसलमान भाइयों ने भी वोट दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि उस राइट्स के तहत आप हमारे एमएलए हैं, हमारा हक बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में कि हम आपसे सवाल करें। हमारा सवाल यह है कि भाई आप आए, इत्नाल पाटिल साहब इस रोड पर जो है ना थोड़ी सी अपनी गाड़ी को दौड़ाए और फिर इसके बाद में डिसाइड करें कि यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी बात, यहाँ के कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी जो है ना गवर्नमेंट ने जो उन्हें कार दी है उस कार में बैठ के कृपया करके यहाँ आए। डीसी साहब भी यहाँ आए, रोड की हालत देखें। दूसरी बात, हमारी तकलीफ़ ये है कि हमारी रोज़ी रोटी ही जो है 200-400 रुपये हम एक डे में कमाते हैं, उसमें से किराए की गाड़ी लेते हैं 200-300 रुपये का, उसके अंदर जो फ्यूल डालते हैं, उसके बाद में शाम 10 बजे तक गाड़ी चलाने के बाद में से हमें 200-300 रुपये या 400 रुपये मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। जब 8 दिन हम गाड़ी चलाते हैं तो कैलकुलेशन किया जाएगा रोज़ 300 रुपये के हिसाब में, उससे ज़्यादा 8 दिन के बाद में रिपेयरिंग के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। हमारे शकाब ज़र ख़राब हो रहे हैं, हमारे सामने की पिन ख़राब हो रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ऑटो आधे से ज़्यादा स्क्रैप होते जा रहे हैं, इतने नुकसानात हमें हो रहे हैं, हमारी रोज़ी नहीं निकल रही बल्कि हम जाकर गैरेज के सामने खड़ोना पड़ रहा है। ये सारे हालात हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ काफ़ी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के लोगों को जो है मरीज़ों को हम ले जाना करते हैं। जब हॉस्पिटल के मरीज़ों को ले जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि भाई धीरे चला। अगर हम 5 की 4 की स्पीड से तो गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ गाड़ी चलती है ऑटो तो 20 और 30 की स्पीड के अंदर ही चलती है, बड़ी मुश्किल से चलती है। उसमें भी जो है ना इतने गड्ढे हैं कि कहना, आपका कैमरे की तरफ देखेंगे इसके बाद दिखाया जाएगा, इतने गड्ढे हैं कि क्या कहना भाई, गाड़ी चलाना मुश्किल है। यूँ कहूँगा कि सड़क पर गड्ढे नहीं हैं, हमारा नज़रिया है एक ऑटो चालक के ज़रिए कि यहाँ गड्ढों के अंदर ही सड़क है, पूरी की पूरी सड़क जो है गड्ढों के अंदर ही दिखाई देती है। और ये एमएलए का तो कहना है कि कहीं पर भी बुजापुर में जो डेवलपमेंट हो रहा है रोड, कहीं पर भी खड्डे ऐसा रोड नहीं है। उनका कहना है पूरे रोड यहाँ पे सीसी रोड बन रहे हैं। तो एमएलए साहब का कहना जो है वो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनके काम के मुताबिक, लेकिन जेएम रोड के ऊपर आप आकर देखेंगे तो उनका कहना झूठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे रोड बनी ही नहीं है। यहाँ आकर आप खुद देख सकते हैं, ये ज़मीनी हकीकत है। इस ज़मीनी हकीकत को कोई भी एमएलए साहब हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो, कोई भी जो है ना जिम्मेदार शख्स जो है भारत का, वो नकार नहीं सकता, क्योंकि रियलिटी है, ये ज़मीन की रियलिटी को वो नकार नहीं सकते। आकर वो देखें, बिल्कुल उनका कहना झूठ है। आइए दूसरे ऑटो वालों से भी जानते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है क्या है, उनकी मांग क्या है। सर स्वागत है यस न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। मैं डीसी साहब से मेरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये वाया लाइन जो बस स्टैंड से लेकर हकीम चौक तक बहुत खड्डे वगैरह हैं, आप भी देखिए, क्योंकि ऑटो चलाने का बहुत मुश्किल है। ये ऑटो के नट वगैरह लूज होते हैं और कहाँ पर ये बार वगैरह सब निकलते हैं। एक पैसेंजर ने मुझे बोला कि मैं भाई साहब ऑटो में आया क्या हेलीकॉप्टर में आया, बोले वो आवाज़ देखते पड़ता। लेकिन ये ऐसे खड्डे हैं, जल्द से जल्द ये रोड का काम शुरू करे, ये हमारी उम्मीद है। चाचा, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं देखो साहब 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ। ये रोड लास्ट टाइम कब बनी थी, आपको कुछ पता है? ये इसके प्लेट में चली थी, उस्ताद वकील के इसमें प्लेट में थी। मतलब उस्ताद वकील के बाद में कितने एमएलए चेंज हुए, कितने मिनिस्टर चेंज हुए, उसके बाद में ये रोड अभी तक नहीं बनी? अभी तक नहीं बनी साहब। वो उस्ताद वकील चले गए, रोड के साथ भी चले गए लोग, रोड भी लेके गए। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। सर आपका इस अभी जो आप यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर्कल में शांत माहौल में करने की वजह क्या है? सर यहाँ पर देखो, ये जो खड्डे की तरफ से मैं एक पेशेंट को लेके गया हकीम चौक से शासनपुर हॉस्पिटल को छोड़ने का था। वो अचानक औरत के सीजर था, 2 टाँके निकल गए, वो ब्लीडिंग चालू हो गया। वो पैसेंजर मेरे को गाली गलौज करा, बहुत मारा, बहुत पीटा और हमें उसको भी सही लिए। अब ये इसके बाद अंदाज़ा क्या होगा, आप ही बोलो, आप ही कम करेंगे, मगर आप तो आपके हाथ से तो नहीं होगा काम। बोलो हम क्या भी करेंगे,
वहाँ तो हम मिनाटी हमारे ऑटो स्टैंड वाले सब जन मिला कि चंदा उठा के भी ऑटो को कभी रोड का भी काम करेंगे। अगर जल्द से जल्द अगर रोड नहीं बना तो आप लोग चंदा उठा के अपने, अभी आपका कहना है कि आप रोज़ाना 200-300-400 रुपये आपकी पगार होती है, आमदनी है, तो आप उसमें से रोड उठा के चंदा उठा के रोड बनाएंगे? बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। 100 रुपये दे के बनाएंगे। और यहाँ से कितना होता है हमारी कितनी ताकत है, ऑटो हमारा यूनियन वाला, वो सब जन मिला के हम मिल के सब मिला के करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आइए दूसरे ऑटो वालों से भी बात करते हैं। सर, आज जो आप यहाँ पे हकीम चौक में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांत के माहौल में, तो ये करने की वजह क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि तो पैसेंजर बैठा तो बाहर पड़ता है और सकबजर गाड़ी का रिपेयर भी बहुत निकलता है और पैसेंजर हमारे साथ तकरार करते हैं। वो क्या करके तकरार करते हैं कि पैसेंजर तुम ऑटो वाले क्यों नहीं ये करते, तुम्हें यानी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते रोड के बारे में, तुम इंश्योरेंस भरते हो, सब भरते हो। और परसों दिन मैं भी एक पेशेंट ले गया था डिलीवरी का, वो इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं सेकंड घेर के अंदर ले गया 700 रुपये दवाखाने को, इतनी तकलीफ़ हो रही है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये रोड वाया रोड जो है ना, ये क्या विसरे क्या करें इन्होंने, ये वाया रोड हर जगह रोड बन गई है। मैं तो ऑटो चलाने के 30 वर्ष हो गए, ऑटो जब 90 से चला रहा हूँ मैं ऑटो, तो जब वो ऐसा नहीं था तब म्यूनसिपालिटी इलेक्शन होते, एमएलए इलेक्शन होते, हर जगह रोड बनती थी। अभी ये 10 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ ये जुमा मस्जिद जो रोड है ना, बट बिल्कुल कुछ बची नहीं, इसके अंदर खाली मट्टी निकल के आ रही है और पैसेंजर बहुत तकरार कर रहे हैं हमारे साथ। सर, अगर आने वाले दिनों में अगर रोड नहीं बनी तो आपका कदम क्या रहेगा? हम इतना चाहते हैं कि हमारा ऑटो वाले से भी 50-50 रुपये भाग के सब यूनियन वाले मिला के तब रोड रिपेयर करा छोड़ेंगे हम। मतलब ये रोड को आप गोद लेना चाहते हैं? बनाते हैं हम ऑटो वाले पास, क्योंकि तो 300 रुपये कमाई के अंदर से 50 रुपये का तो क्या ये नहीं होने वाला हमारा, क्योंकि तो रोड तो सही होती है ना, पैसेंजर को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, पैसेंजर आराम से जाएगा और गाड़ी की रिपेयर भी नहीं निकलेगी, हमारी गाड़ी के पैसे बच जाएंगे। बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये रोड जल्द से जल्द बने। जैसा कि आपने सुन रहे हैं, ऑटो वाले जो हकीम चौक के स्टैंड ऑटो वाले हैं, वो इस वाया लाइन को गोद लेने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार से अगर ये रोड बनने की उम्मीद अगर नहीं रहती है तो हम रोड को गोद लेकर हम रोड बनाएंगे। बिल्कुल। आप सर, अभी आपको कितने दिन से ये तकलीफ़ है? आप किस किस को मिले हैं या इसके बारे में किस किस के नज़र में आप ये मुद्दा लेके गए हैं? बहुत जन के सामने मुद्दा लेके गए, कोई किसी बात कोई केयर नहीं किया इस चीज़ को। अब लास्ट मुद्दा यही हो गया है कि अब ऑटो वाले मिला के इस रोड को बनाएंगे। क्यों बोले तो हमको साल के 12 महीना चलना है इस रोड पे, एक दिन की बात नहीं है ये। तो इसलिए कि जिससे अगर कोई नहीं लेता है, डीसी साहब है मेरा जो भी, हम अपने ऑटो वाली तरफ से, यूनियन तरफ से डेली एक 50 रुपये निकाल के हम अपना रोड बना लेंगे। सर, अभी एक आपके साथी ने बताया ये इस एरिया में बहुत से हॉस्पिटल हैं। अगर किसी पेशेंट को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को लेकर जाना है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अगर इस बीच में कोई एम्बुलेंस आ जाती है, अगर आपका ट्रैफिक जम जाता है तो उस बीच में एम्बुलेंस आ जाती है, तो वो आप उस टाइम उस माहौल में आप उसको रोड ट्रैफिक को क्लियर किस तरह से कर सकते हैं? क्या अपनी गाड़ी साइड लेते हैं, उससे ज़्यादा और क्या करते हैं? उसको तो हम रोड बना के दे नहीं सकते हैं, अपनी गाड़ी साइड। बात रोड की नहीं है, अभी रोड तो ऑलरेडी बहुत छोटी है। हाँ, अगर 2 ऑटो अगर जा रहे हैं, एक सामने से सिटी बस आ रही है, अगर आपका ऑटो जा रहा है तो काफ़ी टाइम में हम देखते हैं कि झंडे कट्टे के पास ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उस समय में क्या तकलीफ़ होती है आपको? बहुत तकलीफ होती है सर, बहुत से ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या करेंगे, ट्रैफिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम लोग भी जल्दी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह के अगर मैप उठाकर देखेंगे तो मैप में जिस तरह की पोजीशन है इस रोड की, बहरहाल अब प्रेजेंट वो पोजीशन नहीं है। यहाँ की रोड को अगर वसी करना चाहते हैं, चौड़ा करना चाहते हैं कानून तरीके से, तो पहले यहाँ पर अतिक्रमण का होना बहुत ज़रूरी है। अतिक्रमण करने के लिए पावर है, किनके पास पावर है? एसपी साहब, डीसी साहब के पास पावर है और कमिश्नर के पास पावर है। उनके पावर के अगेन है। इससे पहले भी अतिक्रमण में बीएलडी रोड के ऊपर अतिक्रमण में बड़े बड़े जो है बिल्डिंगों को गिरा दिया गया। अतिक्रमण की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लोकल जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं उस पर स्टे लेकर आते हैं या उसको रुकवाते हैं, ये इन लोगों के तरफ से अतिक्रमण रुक जाता है। इस अतिक्रमण की बात नहीं हो कर सकते हम। क्यों बोले तो अगर यहाँ पे अतिक्रमण करना चाहते हैं तो जो लोकल लोग रहते हैं उस अतिक्रमण को बहुत सपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या उस तरह से सपोर्ट होता है? देखिए, सपोर्ट तो करेंगे कुछ लोग, और दूसरा जो चीज़ है टेक्निकली पहलू जो है, कानूनी पहलू है।
अगर लोकल लोग जो हैं इस तरह की तकरार करते हैं तो मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा जो कमिश्नर साहब को और डीसी साहब को, क्या आपके पास लॉ का प्रोविज़न है, आप जो है एक कमेटी बनाकर जो है एक रेवोल्यूशन पास करके डिस्ट्रिक्ट जो हमारा मैजिस्ट्रेट होता है वहाँ और हाई कोर्ट में एक रेवोल्यूशन पास करके दे सकते हैं कि इस रोड का वसी करना बहुत ज़रूरी है, कि टूरिज़्म का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम उन्हें मालूम है। इस तरह का एक मीटिंग में पास करके एक जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और हाई कोर्ट को ये दे देंगे तो कोई भी हाई कोर्ट वाला डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना हाई कोर्ट में और तुम्हारे निचली कोर्ट में उन्हें कहीं स्टे नहीं मिल पाएगा। ये सारे प्रोविज़न डीसी साहब को मालूम है और जो है हमारे कमिश्नर साहब को भी मालूम है, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। काफ़ी रोडों पे देख रहे हैं काफ़ी सालों से स्टे रहने की वजह से रोड का काम बंद पड़ा है, क्योंकि वो टेक्निकली पहलू है। इस पर जो है इसे स्टे को जो है वेकेट करने के लिए जो है यहाँ के जो कमिश्नर और डीसी साहब अगर ताकत लगाए लीगली तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जहाँ कहीं भी ऐसे मसले आते हैं, हो गए हैं बहुत से मसले हो गए, कोर्ट के जाने से पहले ही सारी चीज़ों को डेमोलिशन कर दिया गया है। यूपी का लीजिए आप, राजस्थान का लीजिए, अलग अलग हिस्सों में ऐसे हुए हैं, कर्नाटक में भी ऐसे हुए हैं। ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है, इसीलिए इसे डेवलपमेंट से इन्हें दूर रख जाए, ऐसी एक मानसिकता जो है मजबूरन इनके यहाँ नज़र आती है। सर अभी आपने बताया ये टूरिज़्म प्लेस है, यहाँ पे जो इस रोड पे कौन कौन से हैं, मतलब अभी जो टूरिज़्म प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या अभी भी टूरिज़्म आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जितने टूरिस्ट जो हैं गोल गुम्बद में आते हैं, जिनकी तादाद हज़ारों की पर डे में हज़ारों लोग आते हैं, जी वही टूरिज़्म होते हुए हकीम चौक से होते हुए जो है हमारी जामिया मस्जिद को देखने आते हैं, उतने ही लोग आते हैं। फिर आगे से जो है बंगी माल देखते हैं, फिर इसी से होते हुए बारा कमान को चले जाते हैं। जितने टूरिस्ट बीजापुर को आते हैं इस एरिया से होके गुजरते हैं, उन टूरिस्ट वालों को भी बड़ी तकलीफ़ होती है। कभी कोई टूरिस्ट आपसे इस मुद्दे पर कोई आपके साथ बातचीत हो चुकी है? नहीं, काफ़ी टूरिस्ट जो हैं हमारे जो ऑटो में जब आते हैं तो काफ़ी शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ कोई एमएलए है, कोई डीसी है, कोई कमिश्नर है, यहाँ के लोग इतने कैसे पछताई हालत में हैं, ऐसी बेकार रोड जो है फला हमारे इलाके में नहीं है। क्योंकि भारत भर से टूरिज़्म आते हैं, वो सभी शिकायत करते हैं, हम ही से शिकायत करते हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम एक ऑटो चालक हैं, हाँ हमारे पास कोई हमें उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। कभी कभी वो हमें गालियाँ भी देते हैं, कैसे घटिया लोग हैं आप कि जो आवाज़ नहीं उठा पाते। आप रोज़ी रोटी कमाते हैं, यहाँ पे आपका फरीज़ा बनता है कि आप आवाज़ उठाएं। कभी कभी हेट भी करते हैं हमें, लेकिन क्या करें कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन जो है ना, ये एसपी साहब, डीसी साहब और कमिश्नर साहब जो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और साथ में जो है हमारे एमएलए साहब भी जो है ना इस रोड को लेकर आंखें मूंदे हुए हैं। अभी 2-3 महीने के बाद अभी इलेक्शन आने वाला है, तो क्या आप इस रोड के मुद्दे पर अपने जो ऑटो समाज के जो आपके ऑटो कमेटी के लोग हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, वो क्या सभी रोडों के मुद्दे पर वोटिंग करेंगे या फिर अपने मुद्दे से भटक के वोट होंगे? नहीं, हम अपने डेवलपमेंट के इशू के ऊपर भी वोट करेंगे। हम किसी पार्टी को नहीं देखेंगे जो डेवलपमेंट करेगा और जो यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम की जो है डेवलपमेंट की बात करेगा। यहाँ पर स्कूल है, रोड है, पानी का इंतज़ाम है। डेवलपमेंट की बात तो अभी ऑलरेडी जो यहाँ के एमएलए हैं, सिटी एमएलए ऑलरेडी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने सिटी में डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट की आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं। नहीं, उनका कहना बिल्कुल झूठ है। वो एरिया वाइज डेवलप, देखिए अगर बीजापुर में डेवलपमेंट कहे हैं तो जामिया मस्जिद की रोड जो है ना बीजापुर के मैप में आती है। अगर एमएलए साहब कह दे कि ये मैप में नहीं आती है और डीसी साहब कह दे कि बीजापुर के मैप में जामिया मस्जिद नहीं आती है, हमारे मैप से गायब है, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का दिया हुआ मैप है उस मैप से ये रोड गायब है, तो मेहरबानी करके मैं एक गुड सिटीज़न होने के नाते, जामिया मस्जिद का रहवासी होने के नाते कल अपने ऑटो वालों को लेकर गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन में जो है एक कंप्लेंट दर्ज करूँगा। कंप्लेंट दर्ज करने से पहले डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को और एमएलए साहब को ये कहना चाहिए कि भाई तुम्हारी ये रोड जो है ना हमारे मैप से गायब है, तो हम जो है ना लीगली जाकर एक कंप्लेंट देंगे। ये इनका जवाब आने के बाद में कि इस तरह है करके, तो हम कंप्लेंट देंगे कि भाई हमारी रोड जो है मैप से गायब है, प्लीज़ जो है यहाँ का जो महकमा पुलिस है हमारे वो मैप में जो गायब हुई रोड को ढूंढ कर दे। इस तरह का हमें कंप्लेंट देना पड़ेगा मजबूरन। सर आज आप जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने की वजह क्या है और किस लिए कर रहे हैं? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಡಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರತ್ತ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕದ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು.
ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಗೊತ್ತದ ಹೇಳಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಯಲೈನು ಒಟ್ಟು ವಾಯಲೈನ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಲ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಒಟ್ಟು ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರದಾರಂತ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಗೊತ್ತದ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರದಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಾವಂತೂ ನೋಡ್ಲಾದ ದಿವಸ ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋದವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಇದು ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ರೋಡ್ ಇದು ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಇದು ಉಸ್ತಾದವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ಅವಾಗ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಕತನ ಒಟ್ಟ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಅದ್ರ ಆಗಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗನವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಒಟ್ಟ ಸಮೀಪ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಅಂದ್ರೆ 15-20 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಇದು ರೋಡನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಈ ರೋಡನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀರ? ಇನಾಮದಾರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೂ ಆಲಿಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೇಶನ್ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ಹೋಗಲಾಕ ನಾ ಈ ರೋಡು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ. ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಆಟೋದವ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನಿಮಗೆ 4-5 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ ಈ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಸಹ್ಯ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕಿಶನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದವರೇ ಮಾಡಲಿ. ಎಷ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂತಿನವರು ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರಿಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗಬೇಕಲ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? सर आज जो आप अपना ऑटो का धंधा अभी मतलब अभी ये टाइम में जो है स्कूल छूटते हैं, कॉलेजेस छूटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये धंधे का शेड्यूल है, आप ये धंधे का शेड्यूल छोड़ के यहाँ पे एक चौक में सर्कल में ठहर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने की वजह क्या है? सर हम बहुत परेशान हैं, मगर क्या करेंगे। मगर ये रोड की तरफ से ना जाने का है, ना परेशानी है, सबकी परेशानी है, हर इंसान की परेशानी है, बूढ़े लोगों की है, हमारी है, सबकी है, आने जाने वाले की बहुत तकलीफ़ है। मगर क्या कर सकते हैं, मगर कुछ भी कौन भी कर नहीं सकता। और गवर्नमेंट देख के भी नज़रअंदाज करी है। जैसे कि आपने जो वाया लाइन कहा जाता है, वाया लाइन के ऑटो स्टैंड वालों की एक जो प्रॉब्लम को सुना, ये इनका जो मुद्दा है काफ़ी सालों से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक 20-25 साल से यहाँ की रोड का काम नहीं हुआ, उसी के चलते यहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो इसके लिए आज हमें ये कदम उठाना पड़ा। इसी की तरह ज़्यादा न्यूज़ के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.